अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है तब्दीली इज ओवर। इमरान खान ऑस्टेड जी भाई, सक्सेसफुल नो। हाँ चलेगा भाई। तो ये भाई मुजम्मिल की वीडियो है, सैयद मुजम्मिल की। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। किसी गैर मुल्की ताकत को यक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। एक करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. तो वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। ये अल्फाज हैं बिलावल भुट्टो के, जो कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे कल उस वक्त बात कर रहे थे जब इमरान खान साहब मज़ीद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं। ही बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टू बी आउस्टेड बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तहरीक अदम एतमाद से घर जाने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बन गए वो। कल रात इतनी हैपनिंग्स हुई हैं जो कौमों की तारीख में 10-10 साल तक नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी ही अनप्रेडिक्टेबल है। 3 पार्ट्स में गुफ्तगू करेंगे। पहले तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट ये कि ये मामलात यहाँ तक पहुँचे किस तरह। 8 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन दाखिल होती है, 8 मार्च को, और 27 तक खान साहब उस पर कोई बात नहीं करते कि ये जो बाइडन ने लिखवाई है, और सारे उससे मिले हुए हैं। उस्मान बुज़दार भी के ख़िलाफ़ भी साजिश हो रही है, सब के सब बैरूनी आलाकार हैं। 27 को वो देखते हैं कि नंबर गेम मेरी पूरी नहीं हो रही और मुझे खलाई मखलूक से मदद नहीं मिल रही, तो फिर क्यों ना मैं ये नैरेटिव चला दूँ कि अमेरिका करवा रहा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। ये सारी तफसील मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में वोटिंग का दिन मुकर्रर होता है, तो उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल होती है और वो एक अलामिया जारी करते हैं, जिस अलामिया के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। मैंने वही बात की थी लास्ट टाइम भी कि पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स में ये होता है कि मंतक, दलाइल, हकाइक, फैक्ट्स मैटर नहीं करते, अपील टू इमोशन मैटर करती है। तो तहरीक इंसाफ ने ब्रिलियंटली प्रोपेगेंडा प्ले करके ये कहा कि देखें मोहर लगी हुई है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने स्टैंप लगा दी है इसके ऊपर, आप कैसे डाउट कर सकते हैं उसको। तमाम सर्विस चीफ बैठे हुए थे उसके अंदर। भाई उसमें लिखा ये हुआ था कि अमेरिका की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज स्ट्रांग थी, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये मुदाखलत के मुतरादिफ है। लेकिन इसका लिंक कैसे जोड़ा आपने, तहरीक अदम एतमाद से लिंक कैसे जोड़ा। मैं किसी को कहूँ ये साजिश कर रहा है, लेकिन मैं ये कैसे साबित करूँगा कि ये मेरे हमसाये को पैसे भी दे रहा है मुझे मरवाने के लिए। इतना बड़ा वैक्यूम छूटा हुआ है, लेकिन पीटीआई का वोटर नहीं सोच सकता, बिकॉज द इमोशंस हैव बीन अपील्ड टू बाय अ कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी नेम्ड इमरान खान। तो ये नैरेटिव चला के उन्होंने 3 तारीख को वोट कॉल होने की जब सुबह आई, तो ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एब्सर्ड हरकत हुई पार्लियामेंट के फ्लोर पे, जो हमने डिक्टेटर्स को भी करते नहीं देखा। कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि वोटिंग के थ्रू वोट कॉल ऑफ कर देना कॉन्स्टिट्यूशन की खुली वायलेशन है। कासिम सूरी साहब आते हैं और वो कहते हैं मैं रूलिंग देता हूँ, और कहते हैं आर्टिकल 5 ये वजह है जिसमें लिखा हुआ है कि लॉयल्टी टू द स्टेट होनी चाहिए हर शहरी के लिए, हर शहरी की वफादारी रियासत के साथ होनी चाहिए। इतनी वेग टर्म आके बोलते हैं और कहते हैं कि आप तमाम मेंबर्स अपोजिशन वाले, 190 प्लस बंदा बैठा हुआ था जिनके पीछे पाकिस्तान की 70% अवाम का वोट है। करोड़ों लोगों के वोट से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान को एक अक़लियती पार्टी तहरीक इंसाफ ने कहा कि तुम सारे गद्दार हो, पाकिस्तानियत की डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करेंगे पाकिस्तान की डेफिनेशन क्या है और पाकिस्तानियत क्या होती है, वफादारी स्टेट से कैसे रखनी है, ये हम बताएंगे तुम्हें। तो आर्टिकल 5 साइट किया और कहा कि मैं रूलिंग देता हूं कि इस मोशन को आगे प्रोसीड नहीं करने देंगे। इससे पहले कि आगे चलें, आपको तारीख से एक मिसाल दे देता हूं कि तारीख में पहले इस तरह कब हुआ था। एडोल्फ हिटलर का नाम तो सुना होगा आपने। 1933 की जर्मन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग जाके पढ़ें, उसमें यह हुआ था कि एक एक्ट पास हुआ था, उसका नाम था एनेबलिंग एक्ट। इसकी तारीख पढ़ें, इसके बारे में पढ़ें। और उसमें यह था कि स्पीकर ईवान में आता है पार्लियामेंट के फ्लोर पे
और आकर कहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले जितने बैठे हुए हैं ये सब के सब बैरूनी एजेंट और गद्दार हैं, इसीलिए हम मज़ीद लेजिस्लेशंस को इस तरह नहीं चला सकते। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी NSDAP जो हिटलर की पार्टी थी उसको वेस्टेड पावर्स तमाम दे दी और अगले 5 साल तक वो कुछ भी कानून साजी करने के काबिल हो गए और पार्लियामेंट तबाह हो गई और ताले लग गए और फाशिज़म का आगाज़ हो गया। वहाँ से स्पीकर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में आके पूरी अपोजिशन को गद्दार करार दे दिया। उसके बाद ये कहाँ होता है? पाकिस्तान में। कौन कहता है? कासिम सूरी। किसके इमाम पे? इमरान खान के इमाम पे कहता है। अब आप हिसाब लगाइए कि जब मैं फाशिस्ट कहूँगा इस पार्टी की इन तमाम तर प्रोसीडिंग्स को तो आप कहेंगे ये गाली दे रहा हूँ मैं, जबकि फ़ाशिज़म एक गाली नहीं है, एक सियासी नज़रिया है और उस नज़रिए को टो किया है इमरान खान साहब ने। उनका वोटर इससे बेखबर है क्योंकि उनका वोटर ना कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है, ना सच की बात करता है, ना हक़ाइक़ की बात करता है। वो बात करता है इमोशंस की और कल्ट वर्शिपिंग की, एक पर्सनैलिटी को, एक शख्सियत को पूजने और उसकी परस्तिश करने की बात करता है। इसलिए वो कुछ भी कर दे तो वो एक लॉ था ना ब्रिटेन के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। इसको लैटिन में कहते थे रेक्स नॉन पोटेस पेकेयर, यानी कि बादशाह ने जो भी कर दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास डिवाइन राइट है। इसे कहते हैं डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, यानी कि खुदा की तरफ से बादशाह को वो ताकत मिल चुकी है कि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए उसके किसी भी अमल को डाउट नहीं करना। इमरान खान साहब के पास उसके वोटर की नज़र में डिवाइन राइट ऑफ किंग्स था, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ठीक है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा दी उन्होंने और उसके बाद में फ़ौरन बाद ये सब प्लान था। 15 मिनट में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई। फवाद चौधरी खड़ा हुआ, एक सवाल किया, स्पीकर ने फ़ौरन जो आगे रूलिंग लिख के लेके आए हुए थे, इसको मैलाफाइड इंटेंशन कहते हैं कि स्पीकर की न्यूट्रलिटी ख़त्म। वो पहले से एक पार्टी बना हुआ है, एक पार्टी से डॉक्यूमेंट लेकर आया हुआ है और उसने फ़ौरन वो साइड किया, पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म कर दिया। फ़ौरन बाद ठक करके PTV पे लाइव आए खान साहब, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी। उन्होंने आकर कहा कि मैं असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करता हूँ, ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप असम्बलीज़ को डिज़ोल्व नहीं कर सकते जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल्ड है। अब तमाम PTI वाले कहेंगे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद खान साहब ने असम्बली तोड़ी थी। भाई रिजेक्ट कैसे हो गया? रिजेक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुआ। तो अब आप लॉजिक चेक करें कि किसी ने यह सोचा ही नहीं कि तहरीक इंसाफ का बेसिक प्रिटेक्स्ट और जवाज़ ये था ये कहने का कि अमेरिका साजिश कर रहा है कि हमारी हुकूमत को गिरा रहे हैं, रजीम चेंज किया जा रहा है। तो उस रजीम चेंज को रोकने के लिए खान साहब ने क्या किया? अपनी गवर्नमेंट गिरा दी। उन्होंने खुद ही पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर दिया और उन्होंने कहा कि क्योंकि अमेरिका साजिश कर रहा था तो मैं अपोजिशन को कामयाब नहीं होने दूंगा, तो मैं अपनी गवर्नमेंट गिरा देता हूँ। और तमाम तहरीक इंसाफ के वोटर जश्न मना रहे हैं। वाह खान साहब, क्या सरप्राइज़ दे दिया आपने। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को सरप्राइज़ कहते हैं आप लोग। इस तरह तो मुशर्रफ साहब ने भी सरप्राइज़ दिया था इमरजेंसी लगा के, इस तरह ज़ियाउल हक साहब ने भी सरप्राइज़ दिया था भुट्टो को लटका के, अयूब खान ने भी सरप्राइज़ दिया था मार्शल लॉ लगा के। ये कौन सा सरप्राइज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ आप लोग उड़ा दें और उसके बाद में कहें कि ये सरप्राइज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा इन्होंने फ्रेमवर्क निकाल लिया जो किसी को मालूम ही नहीं था पहले। आर्टिकल 5 साइड करके बग़ैर किसी कोर्ट प्रोसीडिंग के, बग़ैर किसी अदालती फ़ैसले के 70% पाकिस्तान के वोट को गद्दार का वोट करार दे दिया, कोई बोला ही नहीं। ये सरप्राइज़ था जनाब का। और तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसने ये भी नहीं सोचा कि यार अगर अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा था, ये इसी तरह कोई मुझे मारने आया और मैं कहूँ रुको तुम मुझे नहीं मार सकते और मैं गन अपने सर पे रखूँ और खुद ही फायर कर दूँ और बाद में सब कहें क्या सरप्राइज़ है यार, वाह 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 कमाल कर दिया आपने। उसके बाद में आगे चलते हैं जी। ये फाशिस्ट हरकत करने के बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई और कोर्ट ने इस सारे मामले को रिवर्स कर दिया। कोर्ट में 4 से 5 दिन समाअत हुई और पहले तो रिमार्क्स ऐसे आ रहे थे शायद कोई बड़ा फ़ैसला नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा हिस्टोरिकल फ़ैसला हुआ। 5-0 से यूनानिमस डिसीजन कोर्ट ने लिया और ये वही कोर्ट्स हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ को नाअहल किया था और PTI वाले लुडियाँ डाल रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे कि यार कमाल कर दिया। और इमरान खान साहब ने कहा कि ये कोर्ट का फ़ैसला वैसे तो हम मानते हैं, लेकिन लेटर देखा ही नहीं उन्होंने, लेटर देखा ही नहीं कि यार लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो इमरान खान साहब पहले अदालती फ़ैसलों के बारे में क्या कहा करते थे, पहले ज़रा ये देख लीजिए, इससे पहले कि आप अदालत को डाउट करें। अब अगर इस तरह की हरकतें करनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते। तो अदालत ने फैसला दिया कि 9 तारीख को आपने सुबह 10:30 बजे वोटिंग करवानी है हर सूरत, और उसके अलावा जो तमाम मेंबर्स हैं उनके वोट भी काउंट करने हैं, वोट होगा ही होगा। अदालत का बाइंडिंग फैसला ये सामने आता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कल पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो ये ऐसा नहीं करते और सुबह पहले 2 घंटे की ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद में लंबी तकरीरें शाह महमूद कुरैशी साहब करी जा रहे हैं, वही सारी रैंट बोल रहे हैं कि हम अमेरिका के सामने खड़े हो गए, हमने हरा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अपनी सिग्निफिकेंस देख लो कि कर्ज़ों पे चलने वाला एक मुल्क जो है वो पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया है और इस पर लोग यकीन भी करी जा रहे हैं। खैर उस पर तो बात हो ही नहीं सकती क्योंकि पीटीआई एक मजहबी जमात की तरह एक्ट करती है और इनकी सियासी वाबस्तगी एक मजहबी वाबस्तगी लगती है, क्योंकि ये डाउट का एलिमेंट बिल्कुल अपने जहन से बाहर निकाल के सोचते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की फैकल्टी ही एग्जिस्ट नहीं करती इनके अंदर और वोटर्स में भी नहीं करती होगी, लेकिन फ़िलहाल हम पीटीआई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में सारा दिन ये गुजार देते हैं और फिर से लोग हैरान हैं कि ना ये अदालत का फ़ैसला मानते हैं, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, आर्टिकल 5 साइड करके सबको गद्दार करार दे रहे हैं, जो कि फाशिस्ट टेंडेंसी है, हिटलर की पार्टी किया करती थी इस तरह। पार्लियामेंट्री प्रोसेस का मजाक बना के रख दिया, रात के 10-11 बज गए, फिर ये खबर आती है कि एकदम से ये पता चल रहा है कि आर्मी चीफ को हटाना चाह रहे हैं ये लोग, जनरल बाजवा को, और उसके लिए एक पटिशन दायर होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि ये आर्मी चीफ को नहीं हटा सकते। एक प्रीएम्प्टिव मेजर लिया इस्टेब्लिशमेंट ने कि अगर ऐसी दरख्वास्त कोई इमरान खान साहब की तरफ से फॉरवर्ड होती है तो हम उसको पहले से ही रिवर्स कर दें, क्योंकि ये इस कैपेसिटी में नहीं है ये ऐसा काम कर सकें, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हो चुकी है। उसके बाद में बीबीसी का आर्टिकल भी आया जिस पे बड़ी बहस हो रही है, आईएसपीआर ने इसको रिफ्यूट भी कर दिया है। उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि दो अहम शख्सियात हेलीकॉप्टर पे बैठ के पहुंचती हैं वज़ीर आज़म हाउस और वहाँ 40 मिनट अंदर कमरे में मीटिंग होती है और उसके बाद में ये सारा काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ तक ट्विटर के ऊपर ये बाज़गश्त चल रही है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, खान साहब की आंख पे निशान पड़ा हुआ है और वो ग्लासेस लगा के आज भी मीटिंग चेयर कर रहे थे। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बीबीसी का क्लेम था और ये वाला क्लेम कुछ जर्नलिस्ट का है जिसमें वजाहत मसूद भी आते हैं और लोग भी हैं। ये वही जवाब दें, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, ना मुझे इसकी कन्फर्मेशन है। लेकिन कल एक ऐसा क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की गई जिससे मुल्क उन कुव्वतों के पास चला जाए जो कहा करते थे मेरे अजीज़ हमवतनों और 10 साल अगले आपके फारिग, क्योंकि आपने इस नहज पे पहुंचाया मामलात को कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी रिस्पेक्ट नहीं किया और आपने हर वो काम किया जिससे अपनी पावर के साथ आप चिपके रहें, कुर्सी को पकड़ के रखें। आप कहते हैं अल्लाह ने मुझे सब दे दिया है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा है, शोहरत है, हर चीज़ है, तो फिर आप इक़्तिदार के एक एक दिन को इतने भूखे क्यों थे? आपके पास क्या मिसालें मौजूद नहीं हैं आपके नेबरिंग कंट्री में? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल होता है, एक वोट से उनकी वजारत उज़्मा रिजेक्ट हो गई, एक वोट से वो हार गए और कितना ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया कि स्पीच की कि हम इस मुल्क को इकट्ठे आगे बढ़ाएंगे। और मैं गुड लक विश करता हूँ अपोजिशन को जो कि अब गवर्नमेंट में आ रही है। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एग्जाम्पल है जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन बाहर नहीं भागी, वो पार्लियामेंट के बाहर बैठ के फ़ोन नहीं कर रही थी, वो पीएम हाउस के अंदर बैठ के कंस्पायर नहीं कर रही थी, वो कोई नोटिफिकेशन नहीं बना रही थी उधर बैठ के, या फिर वो डीलें तोड़ने की बात नहीं कर रही थी किसी और जगह फ़ोन करके। वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ी होकर उसको फेस कर रही थी और वो जीती वहाँ पे और ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया उसको, और नवाज़ शरीफ को जाके कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कि आपने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाया है और हम आपकी इस विल को डाउट नहीं करते। ये वो लोग होते हैं जो डेमोक्रेटिकली हर चीज़ को समझते हैं और पार्लियामेंट्री प्रोसेस पे उनका यकीन बरकरार होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने सारे सिस्टम को ही रूट आउट करने की कोशिश की जो कि वो नहीं कर सके, और रात को 11:30 बजे स्पीकर असद कैसर साहब आके फरमाते हैं कि मैं चूँकि 30 साल इमरान खान साहब के साथ रहा हूँ, इसीलिए मैं मज़ीद उनको धोखा नहीं दे सकता, मैं उनके ख़िलाफ़ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल नहीं होने दूंगा, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। असद कैसर साहब, योर लॉयल्टी वाज विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, नॉट विद द पर्सनैलिटी कल्ट ऑफ इमरान खान। आप पाकिस्तान के आइन के वफ़ादार थे, इसीलिए आपको उस कुर्सी पे बिठाया है क्योंकि आप आवाम के नुमाइंदे थे। इमरान खान साहब के ज़ाती मुलाजिम नहीं थे कि 30 साल आपकी उनसे अच्छी दोस्ती रही है, इसीलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। ये मेरी वफ़ादारी का सबूत है और लोग तालियां बजा रहे हैं। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ फॉर वट यू हैव डन। कोर्ट ने कहा है 10 बजे वोटिंग करवाओ, सारा दिन ज़ाया किया आपने, और उससे पिछली प्रोसीडिंग में तो आप आए ही नहीं। आपके डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 लगा दिया, पूरी अपोजिशन पे कोई बोला ही नहीं।
आपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, 30 साल की दोस्ती घर छोड़ के आनी थी आपने, लेकिन उस पर भी किसी को एतराज़ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का एक जवाज़ ये होता है, और किसी ने आज तक रिस्पेक्ट किया है जो हम करें? एड होमिनम अप्रोच, एड होमिनम कहते हैं ना इसको, कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊँ, आपके तुम भी तो ऐसे हो, बात ख़त्म हो जाए। तो ये आगे से जवाब ये देते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग भी तो हो रही थी, तब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं थी। तो भाई हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ किसी एक अदालत में आप गए, किसी एक MNA का नाम लिया, किसी एक जगह दरख्वास्त जमा करवाई, किसी एक जगह मनी ट्रेल दी कि पैसा कहाँ से आया, किसी एक जगह ये बताया कि इस मेंबर ने इस मेंबर से इतने पैसे पकड़े हैं, ये उसका सबूत है? नहीं। पाकिस्तान की किसी अदालत में कोई दरख्वास्त ही नहीं डाली कि हॉर्स ट्रेडिंग में ये बंदे मुलव्विस हैं और हमारे पास पैसे लेने के सबूत हैं। नहीं, टीवी पर आकर कहा, और PTI के वोटर ने दोबारा पोस्ट ट्रूथ अगेन, ट्रूथ डज नॉट मैटर, दोबारा से यकीन कर लिया कि हाँ हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। इनको ये ही नहीं पता कि हवा का रुख देख के इलेक्टेबल्स चलते हैं। उन्हें पैसे नहीं चाहिए होते, उन्हें टिकट चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपने मुआशी तौर पे मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया तो अगले इलेक्शन में आपको वोट कौन देगा? मैं देख रहा हूँ नून लीग की हवा चल पड़ी है, मैं उधर शामिल हो जाऊँगा, इतनी सी बात है। इसमें क्या ग्रैंड कंस्पिरेसी है? और अगली बात यह है कि सिंध हाउस वालों ने तो कल वोट ही नहीं डाला, 174 वोट डले और आप फारिग हो गए। उन्होंने तो वोट कास्ट ही नहीं किए, इत्तेहादी पार्टियों ने मरवा दिया आपको, तो उनकी वजह से आपकी हुकूमत गई भी नहीं है, ये भी नहीं मालूम आपको। उसकी वजह यही है कि ट्रूथ डज नॉट मैटर। तो असद कैसर साहब रिज़ाइन करते हैं और अयाज सादिक उनकी सीट पर बैठते हैं, वोट कॉल होता है, 174 मेंबर्स वोट करते हैं, खान साहब फारिग हो जाते हैं, और उसके बाद में एक सेंटिमेंट आ जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी हुकूमत गिराई है, क्योंकि इन तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा करने वाले वो हैं। तो जब ये बातें हम किया करते थे तो आप कहा करते थे हम गद्दार हैं। जब हम ये बातें कहा करते थे कि आपको पॉलिटिक्स में बैसाखियों पे नहीं आना चाहिए, अपने बलबूते पे आना चाहिए। हमें मालूम है कि इलेक्शन की रात को 2018 में क्या हुआ था। 11 बजे के बाद RTS बंद हो गया था, सुबह 8 बजे तक रिज़ल्ट नहीं आया था। मुझे याद है कि मैंने ऑन एयर अपने रिपोर्टर से सवाल किया कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे। उसने कहा नामालूम वजूहात की बना पे नहीं आ रहे। हमें पता है क्या हुआ था, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं थे। हमें मालूम है क्या हुआ था जब इस्टेब्लिशमेंट मेडल करती है पॉलिटिक्स में, लेकिन आप लोग कहा करते थे जो ये बात करता है वो गद्दार है। हमें मालूम है कि जब आप लोगों ने सहाफ़ियों को घरों से उठाया PTI की गवर्नमेंट के अंडर, क्योंकि वो डिसेंट शो कर रहे थे, तो आपने कहा कि ये सब गद्दार हैं, आज आपके घरों पे छापे पड़ रहे हैं। हमें मालूम है कि आप ये समझते थे कि हर वो शख्स जो सुप्रेमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट की और सिविल सुप्रेमेसी की बात कर रहा है वो असल में बैरूनी आलाकार है। हमें मालूम था कि आपके साथ भी यही होगा, आपको मालूम नहीं था। नाउ यू हैव फेस्ड द म्यूज़िक। आपको अब समझ आई है कि हुकूमतें करप्शन करने की वजह से घर नहीं जाती। 2018 में आप लोग जश्न मना रहे थे कि करप्ट नवाज शरीफ था इसीलिए वो घर गया है। आप तो ऑनेस्ट थे, आप घर क्यों गए? 5 साल आपसे पूरे क्यों ना हो सके? 70 साल पाकिस्तान की तारीख के कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी ऑनेस्ट नहीं आया। For 70 years we have failed to produce a single man who is fit to run the office for 5 years. Is this what you're telling us? कि 5 साल पूरे करने की अहलियत किसी पाकिस्तानी में पाकिस्तान की 70-75 साल की तारीख में थी ही नहीं। शायद अब आपको इल्म हो गया हो कि करप्शन से हुकूमतें घर नहीं जाती। शायद अब आपको इल्म हो गया हो कि मैल गवर्नेंस से और मैल प्रैक्टिस से हुकूमतें घर नहीं जाती। शायद अब आपको इल्म हो गया हो कि जो करप्शन की आप बात करते थे वो आपके दौर में बड़ी है। आप इस पे बात करने को तैयार नहीं है कि तोशा खाना रेफरेंस के केस में क्या हुआ, बाहर से तोहफे लिए, आवाम को नहीं बता रहे कहाँ से आए। फॉरेन फंडिंग केस में क्या हुआ कि आप इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं खुदा का वास्ता है हमारे अकाउंट पब्लिक ना करना, इनकी डिटेल छुपा लें, हमारे पास इनका रिकॉर्ड नहीं है। आप फिर भी सच्चे हैं, आप फिर भी करप्ट नहीं हैं। शुगर करप्शन स्कैंडल में क्या होता है कि अरबों रुपए की शुगर आपने बाहर भेज दी, आपके अपने फ्रंट मैनों का नाम उस पर आया, आप फिर भी साफ शफाफ हैं। क्यों? पोस्ट ट्रूथ। क्यों? पॉपुलिज्म। क्यों? कल्ट वर्शिपिंग। क्योंकि एक दफ़ा नैरेटिव टेलीविज़न पे बन चुका है कि आप ऑनेस्ट आदमी हैं तो आप सारी ज़िंदगी ऑनेस्ट रहेंगे, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। बनी गाला की प्रॉपर्टी को ऑर्डिनेंस के थ्रू रेगुलराइज करवाया जो कि जंगलात की ज़मीन थी, आप फिर भी सच्चे हैं। क्यों? ट्रूथ डज नॉट मैटर। इसके बाद में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की अगर हम बात करें, 2018 में जब नवाज शरीफ छोड़कर गया था 117 नंबर पे थे हम दुनिया में करप्शन के लिहाज से 180 मुल्कों में से। 2022 के अंदर 140 पर हैं। दोबारा सुने, नवाज शरीफ जब गया 2017 में 18 में 117 नंबर पे थे, 2022 में 140 नंबर पे थे। 23 दर्जे मज़ीद करप्शन बढ़ी पाकिस्तान में आपके रूल के अंडर। फिर भी जो अब आए हैं वो करप्ट हैं और आप साफ शफाफ हैं।
अब इसका तमाम क्रक्स आप लोग दोबारा से यही कहूँगा ये निकालेंगे कि मैं PDM को सपोर्ट कर रहा हूँ, नवाज़ शरीफ को सपोर्ट कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एंटी करप्शन की जो ड्राइव थी ये सारी की सारी फेक पॉपुलिज्म की तहरीक थी। एक और चीज़ ये कि जो लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन की, शहबाज शरीफ की, फजलुर रहमान की, जरदारी साहब की फतह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की फतह है, उनको भी इतना डिलूजनल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर उनके सर पे भी हाथ ना होता तो उनमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो ऐसी कोई करारदाद को पार्लियामेंट में लेके आ सकें। पास कराना तो बहुत दूर की बात। तो उनके पीछे भी वही है जो कि बाकी सबके पीछे था, और शहबाज शरीफ भी वही होगा जो इमरान खान था। इमरान खान 2.0 बनेगा वो, और दोबारा से एक वीक गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि आप अब भी अपने इमाम पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, बैसाखियों पे खड़े हुए हैं। तो जो अपोजिशन को ये कह रहा है कि अब ये आइडियल गवर्नमेंट बन जाएगी, जो कि अब हुकूमत बन चुकी है, अपोजिशन तो नहीं है, उनको भी पता होना चाहिए कि इनके सर पे भी हाथ है। अदरवाइज इनकी इतनी औकात नहीं थी कि ये गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में आ सकें। और सबसे बड़ा नैरेटिव ये है कि इफ़ नॉट इमरान खान देन हु। तो भाई बात यह है कि इमरान खान को भी ऑप्शन आप लोगों ने नहीं बनाया, उसको भी ऑप्शन आपके मेरे वोट ने नहीं बनाया। ऑप्शन बनाने वाले खुद ही ऑप्शन बना लेते हैं, वो आपसे पूछते भी नहीं हैं। ये इसी तरह कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया हूँ, मैंने मेन्यू देखा है, उन ऑप्शंस में से मैंने एक चूज़ करना है, वो मेन्यू लिख कौन रहा है भाई? ये तो सोचें कि उस मेन्यू को लिखने वाला ऑर्डर कौन है। इमरान खान साहब को ऑप्शन आपने नहीं बनाया, RTS बंद करा के ऑप्शन बनाया गया उनको। इसी तरह अगर आपको कोई इससे बेहतर ऑप्शन चाहिए, नवाज़, जरदारी, फजलुर रहमान नहीं चाहिए, तो ऑप्शन बनाने वालों से कहें कि प्लीज़ कोई अच्छी ऑप्शन लेके आएँ, हम उनको चूज़ करना चाहते हैं। ये मत कहिए कि हमारे पास सिर्फ दुनिया में यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी लोग ऑप्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि मेन्यू लिखने वाले उनको ऑप्शन नहीं बना रहे। तो ये मत बताइए कि और कौन सी ऑप्शन होगी, ये ऑप्शन भी आप चूज़ करने वाले नहीं हैं, ये सिलेक्टर थे, उन्होंने चूज़ की और उसके बाद में घर भेज दिया, जब उनका दिल किया उन्होंने भेज दिया उसको। तो आपके लिए सीखने को ये है कि इस बाइनरी थिंकिंग को ख़त्म करें कि हम सच्चे बाकी झूठे, हम हक के साथ बाकी बातिल के साथ, हम वफ़ादार बाकी गद्दार। बंद करें आवाम को तोड़ना, क्योंकि 70 सालों में चाहे कोई चोर आया, चाहे कोई गद्दार आया, वफ़ादार आया, आप जैसा साफ शफाफ आया जिसने 117 से 140 पे करप्शन को पहुंचा दिया, 23 दर्जे गिरा दिया करप्शन ने पाकिस्तान को, उनकी भी हुकूमत घर चली जाती है। कुछ भी कर लें घर चली जाएगी, 5 साल पूरे नहीं होंगे, क्योंकि असल मैटर्स ये नहीं है। असल मैटर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसकी सैंक्टिटी क्या है ये बताओ लोगों को ये ना बताओ चोर कौन है, गद्दार कौन है, करप्ट कौन है, बाहर का एजेंट कौन है। उन्हें ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन कौन तोड़ता है, उन्हें ये बताओ कि आइन की पाकीज़गी क्या है, उन्हें ये बताओ कि आइन से वफ़ादारी क्या होती है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस कितना ज़रूरी है। उसके अलावा उन्हें ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट क्या है। ये मत सिखाओ कि उस पर हमला कर दो, ये तोड़ दो, ये जला दो, क्योंकि आपने इतनी डिवाइसिव और इतनी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की है कि मुल्क में एक गाली कल्चर सामने आ चुका है कि हर वो शख्स जो आप पे तनकीद करे उसको आप पटवारी कहते हैं, बिकॉज इट्स नॉट फैशनेबल टू सपोर्ट एनी अदर पार्टी अपार्ट फ्रॉम योर्स। तो इस बाइनरी को ख़त्म करें, एक डेमोक्रेट की तरह बिहेव करना सीखें। और अच्छा हुआ है कि आप लोगों के साथ इस तरह से बाहर से एक जो है ना कंस्पिरेसी अगर नहीं आपकी साबित हो सकी, तो अंदर से ही कंस्पिरेसी हुई है और आपकी गवर्नमेंट चली गई है। अब शायद आपको समझ आई हो कि मियां नवाज शरीफ को या इससे पहले भुट्टो को या किसी को भी निकालने वाले, चौराहों पे लटकाने वाले या क्या करने वाले, वो किस लिए हुआ था सारा कुछ, शायद अब समझ आई हो आपको, अब आपको शायद होश आई हो। तो अब ज़रा वो बात करें जिससे कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो सके इस मुल्क के लिए। मज़ीद डिवाइड करना बंद करें इस मुल्क को, पॉपुलिज्म खेलना बंद करें। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने जो तकरीर कल की है उसमें से कोई एक फैक्चुअल बात निकाल के मुझे दिखा दें। कह रहे हैं जी रूस बहाना है, इमरान खान निशाना है, कि मगरबी ताकतें रूस का बहाना बना रही हैं, असल तो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। और लोग कह रहे हैं कमाल हो गया, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं उसकी वीडियो के। यार जिसने उसमें स्पीच कर दिया, तो इमोशन बेचना बंद कर दें। अब बहुत बेच लिए, जज्बात से, एहसासात से, इमोशन को अपील करके, पॉपुलिस्ट बन के, बड़ी बड़ी बड़के मार के दुनिया के आगे खड़ा हो जाऊंगा, ये कर दूंगा, करप्शन नहीं जो है ना वो होने दूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। बहुत बेच लिया ये। इससे मुल्कों के हालात ठीक नहीं होते। फैक्ट की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और ये सीखें कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। थैंक यू। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो सैयद मुजम्मिल साहब
बहुत ही अच्छी एनालिसिस इनकी है और बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट से इनके जो भी लेक्चर आए हैं या जो भी इन्होंने वीडियोस बनाई हैं, हमने हर एक वीडियो इनकी देखी है। और इनकी मिसालें भाई एक अच्छी, मतलब कि ऐसे ही कि वो एक्सप्लेन अच्छा करते हैं कि आपकी आंखें जो बंद होती हैं ना वो खुल जाती हैं अगर आपके दिमाग में कुछ है कि भाई खोलने के लायक है। तो भाई आप वीडियो में तो मुझे कोई उसका कोई खास एनालिसिस नजर नहीं आई, इसमें तो वो बुगज निकाल रहे थे। मैं तो ये फील कर रहा हूँ नहीं, मैं तो हरगज जो है ना वो इमरान खान का मैती नहीं हूँ, ना ही मैं उसका वोटर हूँ। ठीक है, वोट दिया था, उसके बाद जो है ना वो एक अपना जो है ना वो MNA था उसको दिया था, वो उसकी सीट पे खड़ा हुआ था, मतलब पार्टी की तरफ। लेकिन ये कि जो इसने अभी जो बातें की हैं ना वो मुझे तो वो सारी बुगज लगी हैं इसमें। अब कोई देखो, हर बंदे का अपना एनालिसिस होता है। मैं एक एक चीज़ की उसको बता देता हूँ कि ये किस तरह, ठीक है वो एक बहुत ज़्यादा मुफक्कर बना हुआ, उसकी बात जो है ना वो चलती है, लेकिन कोई रियलिटी उसने खास बताई नहीं है कि वो जिस तरह वो कह रहा है कि वो दूसरा नो कॉन्फिडेंस जो है ना वो क्यों आए। ठीक है, ये इसको भी पता है, क्योंकि मुझे तो आप थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि ये तो दूसरी पार्टी का है, इसलिए जो है ना वो इतना जो है ना वो जहर निकाल रहा है। जी भाई, आप बिल्कुल, आपको अगर उन्होंने अपनी एनालिसिस बताई है तो भाई आपके सामने है, क्योंकि आपने काफ़ी ट्रोलिंग की है भाई, ट्विटर की, एक एक न्यूज़ की, क्योंकि हर वक्त सारा भाई हम तो 3 दिन 4 दिन से भाई आप देख रहे हैं कि वीडियो भी इस चीज़ पर बना रहे हैं, एक एक चीज़ को नाप तोड़ रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपके माइंड में है कुछ भाई तो आप ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि भाई आप नून लीग के मैती हैं या PTI के, मैं ना किसी का मैती। मेरी बात सुनो, ये कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस जो है ना वो आई क्यों, इनको नहीं पता क्यों आई। अब ये कहते हैं कि अगर वो दरमियान में एक लेटर का मामला लेके आते हैं तो भाई लेटर अगर वो लेके आ रहा है, वो आगे शो कर रहा है, वो कह रहा है कि आर्मी चीफ जो है ना उनकी जो है ना वो एक लगी हुई है, स्टैंप लगी हुई है, उन्होंने ये कहा है कि ठीक है उसमें नो कॉन्फिडेंस का तो कहीं जिक्र भी नहीं है। कैसी यार बातें कर रहा है, मुझे तो हैरानगी होती है। उसमें 10 से 15 दफ़ा उस जो लेटर में जो है ना वो नो कॉन्फिडेंस का जिक्र हुआ जो उन्होंने बताया है। और रही बात, अगर वो झूठ बोल रहा है, इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, तो क्या अदारे सोए हुए हैं? क्या अदारों को नजर नहीं आ रहा, अदालतों को नजर नहीं आ रहा, बाकी जो भी रेलिवेंट अदारे हैं उनको नजर नहीं आ रहा? तुम दे उसको क्यों नहीं तुनते? उसको जो वो जो पेज का मुकदमा इस पर बहुत बड़ा बन सकता है, वो बंदा जेल फांसी हो जाती है। हाँ, एक आप अदारे के साथ खेल रहे हैं, एक कानून के साथ खेल रहे हैं, इतने लोगों के साथ खेल रहे हैं, दूसरे मुल्क को आप मुलव्वस कर रहे हैं, इस ऐसे मुल्क पर बहुत असरात पड़ते हैं। यार देखो ना, इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज कितनी फैल चुकी है कि इमरान खान को एक रजीम चेंज हुआ है, वो अमेरिका की वजह से हुआ है। ठीक है, तो उसको जो उसके पास जो एक लेटर है या जो भी उसके प्रूफ है उसके पास, उसको लेके पकड़ के उसको अदालत में ले जाए, देखें वो यार पहले दिन से वो दिखा रहा है सबको कि ये ले, कोई उसको हाथ नहीं लगा रहा भाई। जब अदालत में लेके गया, अदालतें उसको ओपन नहीं कर रही, उसके ऊपर कोई बात नहीं बंदा कर रहा। क्यों नहीं कर रहा यार? रीजन क्या है? रीजन उसको पकड़े, उसको बिठाएं, इधर आओ भी हमारे सामने, इसको ओपन करो, हम इसको देखते हैं किस तरह का यार ये बंदा एनालिसिस करने बैठ गया। मेरी बात सुनो, जब स्पीकर ने जब इस्तीफा उन्होंने रिजाइन दिया ना, तो उन्होंने ये भी बोला ये खाता है, आकर एजाज सादक पढ़ो इसको। लेकिन एजाज सादक जब गए, उसने एक लफ्ज भी नहीं खत के बारे में बोला, उसने उठाकर नीचे दराज में रख दिया। उधर इन सबको दिखाता ना भाई ये लेटर है, ये देखो जैली है, ये झूठ है, उसने उसका जिक्र ही नहीं किया। हमें भी पता चले और कौन सा हेलीकॉप्टर आया, किसने आर्मी को रिजाइन किया, कि यार ये पता नहीं कौन सी एक बीच में न्यूज चल गई और इंडिया ने इसको हेडलाइंस बना दिया भाई इमरान खान ने पाकिस्तान से बिलोंग पाकिस्तान से। लेकिन मैं उनकी आपको बता रहा हूँ कि हेडलाइंस उधर बनी थी। मैं हरगज ये नहीं कहता कि जो है ना वो इंडिया को दिखाया, ये मैं उसको इंडिया को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका इससे क्या लेना जो है, हमारे अपने मसले हैं। लेकिन ये कि ये मैं यार इसको मेरी बात सुनो, इंडिया को मुलव्वस नहीं कर रहा। जब ये न्यूज चली थी ना, तो इंडिया में एक हेडलाइंस बन गई थी कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को बाजवा को रिजाइन कर दिया, उसको ओहदे से हटा दिया। लेकिन ऐसी वैसी कोई इधर बात नहीं थी। माशाल्लाह मुजम्मिल साहब जो है ना वो ये चीज बता भी रहे हैं कि PBC का इसके ऊपर कॉलम है और उसकी जो है ना वो उसको रिजेक्ट कर दिया है DGISPR ने। वो एक बहुत बड़ा अदारा है, उसने रिजेक्ट किया है कि इस तरह का कोई सीन नहीं। और वो देखो हेलीकॉप्टर आया, उसके आंख के ऊपर निशान बना हुआ था। और भाई अल्लाह के बंदे,
आज उसका बिल्कुल इजलास हुआ है। उसने ऐनक जरूर पहनी हुई थी, लेकिन जब वो इंटर हुआ दरवाजे में उसने ऐनक पहनी थी, जब वो बैठा उसने ऐनक उतार दी है। ये इसने क्या देखा है, इसने सिर्फ वो इंटरव्यू होते की उसकी पिक्चर देखी है, जब उसने ऐनक उतारी है वो उसके बाद इसको नजर नहीं आया। और हाँ, शाम को जब वो उनकी एक वो इनवाइटिंग थी, वो डोनर्स के पास गया था जो है ना वो शौकत खानम के लिए, तो वहां पे वो अच्छा खासा रिफ्रेश था यार। किस तरह का यार ये बंदा है। ठीक है, लेकिन इमरान खान ने अभी किसी इदारे को टारगेट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को, या उसने ये बोला है सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर है, लेकिन जो उन्होंने फैसला किया है मायूसी हुई है। ऐसा नहीं बोला कि आप गलत किया है यार, ठीक है उन्होंने जो भी किया, सुप्रीम कोर्ट है आकर पाकिस्तान का है, हमें मंजूर है। अब इस पर हम क्या दाग लगाएं? बिल्कुल इस चीज के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल नहीं कहता कि ये जो है ना वो जो भी है, लेकिन ये बात कर रहे हैं अदारे की ऐन की, अदारे के लिहाज की, या जो जिस तरह की भी ये माशाल्लाह बहुत समझदार बंदे हैं। मैं तो पहले इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, रिस्पेक्ट तो खैर अभी भी जारी है, लेकिन ये है कि कुछ चीजें जो है ना जब बंदा थोड़ा सा ऊंच नीच कर रहा हो तो उसको जो है ना वो देखना चाहिए कि ये कहाँ तक करना चाहिए। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अदारे की इज्जत या उसकी एहतराम, ये सारा जो चीजें जो ये मिक्स कर रहा था। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस स्पीकर जो है ना वो डिप्टी स्पीकर जो है ना कासिम सोरी ने रिजेक्ट की थी ना, उस दिन जब वो निकले हैं तो बाद में वही अयाज सादक जो है ना वो जाके उसकी सीट के ऊपर बैठ गया। माशाल्लाह ये कितने समझदार ने, इसने उसके ऊपर तो बात की नहीं, वो किस ओहदे के तहत, वो किस हैसियत के तहत उस कुर्सी पर जाके बैठ गया, जिसके जो एक स्पीकर की कुर्सी है, ये उसका किस तरह जो है ना वो उसका तुक ही नहीं बनता था, वो होता कौन है? क्योंकि ना तो वो उसने, हाँ रात को अगर वो गया जाके बैठा वो सही बैठा, वो क्यों बैठा कि उसने रिजाइन कर दिया था, नेक्स्ट ऑप्शन वही था वहां पे बैठना। पहले वाले में ना उसने रिजाइन किया, ना वो कहीं गए, वो गए उधर भाई जी वहां पे जाके अपनी वो कुर्सी के ऊपर बैठ गए, साथ उन्होंने अपनी जो है ना वो वोटिंग शुरू करवा दी थी। वो सारा उस वक्त जो है ना वो अदारे का मजाक नहीं बना, उस वक्त आइन किसी ने नहीं तोड़ा, वो जो तोड़ने वाली चीजें वो अदालत को नजर नहीं आए। पता नहीं किस तरह के यार ये बैठ गया, ये इस तरह की बातें करने लग गया, पता नहीं। तो दूसरी बात ये है कि आप ये जिस तरह कहते हैं ना कि उसने आर्टिकल तोड़ा, ये तोड़ा, वो तोड़ा। हाँ, हमारे आर्टिकल 5 में ये चीजें लिखी हैं कि अगर कोई बैरूनी साजिश या इस तरह की इन्वॉल्वमेंट साबित होती है तो आप नो कॉन्फिडेंस जो है ना उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसने उस तरीके से की, हाँ उसने की है। और दूसरी बात, ये बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि वो ये हो गया वो हो गया, भाई मेरी बात सुने कि अदालत जो है ना उसका बिल्कुल भी दूर तक असम्बली मामलात के साथ लिंक नहीं है। ये एक चीज़ आइन में लिखी है, जो भी जिधर भी आप देखें कानून में लिखी है कि अदालत असम्बली के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती। अदालत सिर्फ जो असम्बली कानून बनाती है ना उसके ऊपर अमल करती है। ये असम्बली के मैं रिलेटेड जो है ना वो बात कर रहा हूँ, शायद ये इनको बताना चाहिए था, वो नहीं बता सके क्योंकि वो एक आज पता नहीं क्यों इनके अंदर से जो है ना वो बुग़्ज़ निकल रहा था। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अदालत बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, उन्होंने इंटरफेयर किया। और वो बता भी रहे हैं कि 4 दिन ऐसा लग रहा था कि फैसला जो है ना वो एक नॉर्मल सा फैसला ना, फिर अचानक फैसला जो इमरान खान के क्यों इतना बड़ा फैसला आ गया, उसकी इमरान खान के वकील थे वो हैरान हो गए थे। सब आखिरकार 22 करोड़ अवाम इतनी इजी थी कि इलेक्शन पर बातचीत खत्म होगी। किसने इमेजिन ही नहीं किया होगा कि ऐसा फैसला होगा। जो पिटीशन पीपल पार्टी का वकील लेके गया है ना अदालत के पास, उससे फैसला आने से पहले मीडिया वालों ने पूछा कि हाँ जी आप क्या इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह का जो है ना वो फैसला है। उसने बताया कि मुझे न्यू इलेक्शन नजर आ रहे हैं, इससे आगे मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो वो जब फैसला आया वो खुद परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। तो लिहाजा ये चीजें जो है ना ये थोड़ी सी इनको बतानी चाहिए थी कि ये क्यों होता है, ये किस तरह होता है। तो पहले जो है ना वो जिस तरह कह रहा है पता नहीं किस मिसाल देता है, इधर वो इधर अंग्रेज में ऐसा हुआ, वो अंग्रेज ने ऐसा कर दिया। भाई कुछ इधर भी बात करो, हिटलर ने क्या कर दिया, आखिर मारा तो उसने खुद को ही है ना, जंग से हार कर। क्या उसने किया, नाम तो बुरों में शामिल होता है ना अभी, लिहाजा उनकी यार आप छोड़े जो भी उन्होंने किया। यार ये ना मैं एक भाई सारे जो है ना अगर जो वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये कह रहा है ना कि एक अकलियती पार्टी जो है ना उसका किस तरह राइट बन गया है कि वो ये इस तरह के बड़े बड़े फैसले दे। तो मैं सारे भाई जो है ना वो बल्कि हर बंदे को पता भी है, वो सारे समझदार हैं जो देखते हैं वो हर चीज़ को जो है ना वो एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 155 सीट्स हैं अभी भी असम्बली के अंदर।
ठीक है। बाकी जो है ना वो नून लीग की 84 है, बाकी पीपल पार्टी की कोई 42 के करीब है, बाकी छोटी छोटी मिला के अब यो 11 के 13 पार्टियां मिल के जो है ना उन्होंने ये सारे वोट इकट्ठे किए हैं। और तहरीक इंसाफ के फिर भी वोट जो है ना वो किसी पार्टी के इतने नहीं है जितने तहरीक इंसाफ है। तो ये किस तरह कह रहा है कि एक 70% जो है ना वो वोट लेने वाली पार्टियों को ये पीछे कह रहा है भाई 70% उनके कितने, 70% तो इनके हैं। ये थोड़ा सा उलट बता गया, पता है कि मैं जो भी समझ नहीं आई इस बंदे की। जो भी बताएगा वो भाई रियलिटी होगी, भाई पढ़ा लिखा इंसान है रियलिटी। लेकिन एक बात मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि बिका कौन नहीं है, पैसों पर क्या ये नहीं बिके? हाँ, मैंने नहीं बिके। ये कह रहा है कि अदालत के अंदर गए हैं कि नहीं, अभी भी सुबह जो है ना उस केस की जो है ना वो फिर सुनवाई है। मतलब लास्ट जो है ना जब हायरिंग हो रही थी जो है ना जो कोर्ट है ना उसने मंडे तक उसको जो है ना वो उसको इसको जो है ना वो मतलब कर दिया था। जिस तरह तारीख डाल देते हैं कि अब मंडे को उसको जो है ना दोबारा कैरी करेंगे, जिसमें ये हॉर्स ट्रेडिंग का केस चल रहा है कि असम्बली के लोग जो है ना जो तहरीक इंसाफ पार्टी के जो लोग हैं जो बिके हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर जो है ना वो केस जो है ना रेफरेंस दायर हुआ है बकायदा। ये नहीं कि एप्लीकेशन बकायदा सदारती रेफरेंस दायर हुआ है कि उसके ऊपर आप एक्शन लेके वो लोग नजर आ रहे हैं, बकायदा वीडियोस जो है ना वो मौजूद है कि वो किस तरह जो है ना वो पैसे गिन रहे हैं, ठीक है, और किस तरह जो है ना वो दूसरों के साथ मिल रहा है। 11 दिन उन्होंने उनको सिंध हाउस के अंदर रखा है। वो क्यों रखा है ये सारी चीजें पता नहीं। पैसे कहाँ से आ रहे थे? जरदारी तो एक टॉफी नहीं फ्री की लेकर देता। हाँ, तो फिर वो पैसे कहाँ से आए? असल में शायद वो मैं एंड पे जो है ना वो एंड पे यही बात करना चाहता हूँ कि शायद लोग जो है ना वो दोस्त समझे कि हम जो है ना वो किसी की साइड ले रहे हैं। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। उसके रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। हम इंडियन यूट्यूबर्स जो है ना वो उनकी सभी की जो है ना वो काफ़ी लड़कों की जो है ना वो वीडियोस देखते हैं। उन्होंने कभी एक पार्टी एनालिसिस नहीं किया, उन्होंने कभी वन साइडेड एनालिसिस नहीं किया। वो पूरे कंट्री के ऊपर जो है ना वो एनालिसिस करते हैं कि कंट्री की क्या सिचुएशन है। ये भाई तो वन साइडेड लेके बैठ गए हैं। तो वो मुझे अभी सोहेल ने बताया कि ये तो नून लीग के थोड़ा सा सपोर्टर है, इसलिए जो है ना इसके अंदर से इतनी जो है ना वो। तो इस तरह अगर आप इतने बड़े फॉर्म पे बैठे हैं तो वो आप वन साइडेड ना हो, आप बकायदा एक प्रॉपर जो है ना वो आप एनालिसिस करें कि कौन किस हद तक जो है ना वो ठीक है। बिल्कुल भाई। और आज जो है ना अब भाई नहीं आप हाँ बोले सोहेल को बोले नहीं रहमान क्या आज क्या हुआ? नहीं लास्ट आप बात कर लेना। भाई ने भी लास्ट कर दी, वो तो हो गया तो अब आप कुछ बोल यार ठीक है। मतलब कि ये अवाम चाहती है कि ऐसा हो। लोग उन्होंने जश्न भी किया, इमरान खान सीट से वजीर आजम भी फारूक हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये आज पाक शफा इलेक्शन करा लेना तो फिर रिजल्ट तो पता चल जाएगा। रही बात इमरान खान को हाथ लगाने की, कोई टच तो करे। लोग तुर्की की मिसालें देना भूल जाएंगे। एक बार उसको टच तो करे भाई। थप्पड़ की तो बात दूर की रहेगी भाई। बिल्कुल भाई। मैं ये कौन सी बातें देते हैं कि धमकी कितनी बड़ी यार ये गलत बात कर रहा है कि किसी ने थप्पड़ मारा। मेरी बात सुनो, इमरान का जब वो हॉस्पिटल से वापस आया था ना, ये इधर ड्रामा मंडी लगी हुई थी। रात को 12 बजे भी पार्टियों के फैसले हो चुके थे। वो आपने एक फिल्म नहीं देखी, सुल्तान राय निकलता है जेल से रात 12 बजे और उनको वो रोक लेते हैं। वो कहता है कि मुझे फैसला दो। वो बोलते हैं कि रात को 12 बजे आपको कौन सा फैसला दूंगा? वो ये बोलता है कि आप जुल्म करें 12 मंथ और फैसला मैं रात को एक दिन भी ना मांगू। ऐसा उसका डायलॉग बहुत हिट हुआ था इधर। लेकिन यार ठीक है, इमरान खान ने यही आकर बोला उसको कि यार आप इनको रफा दफा करें, इनको दे साहब, आपने इनको फैसला करने दे। क्या वो जो स्पीकर था वो फैसला नहीं कर सकता था? अच्छा मैं एक छोटी सी बात याद फिर भी उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचा यार, जैसा कि मुल्क के हालात मार्शल आर्ट जो कहते हैं, मार्शल आर्ट लगा देंगे हम इनको। उसने अपने मुल्क के बारे में सोचा कि यार मार्शल आर्ट ना ही लगे। एंड तक इनके बारे में उन्होंने बोला चल तू रिजाइन दे, हम घरों कर जाते हैं। वो बेचारा वजीर ये अब जब नवाज शरीफ गया था ना वजीर आजम हाउस से, इधर रिलेशनशिप वो भाई हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको इधर कन्वर्ट करो, उनको लंदन करो, उनको इंग्लैंड में करो। उसने सिर्फ एक डायरी उठाई थी वजीर आजम हाउस से, चुप कर वो बनी गाला जाकर सो गया था। यार ऐसे लीडर हमें तो जो है ना वो एक डायरी थी और जो कपड़े वगैरह वो तो कार में ही होते। अच्छा यार ये भाई ने एक और बात नहीं बताई कि काश ये एक चीज बता देता कि रात को 12 बजे कौन सी अदालत खुलती है, एक चीज। दूसरा मुझे ये जरूर बता दे
कि संडे वाले दिन कौन सी अदालत खुलती है। ये 2 फैसले जो हुए हैं ना, जो केस हायरिंग हुई है वो संडे वाले दिन केस हायरिंग स्टार्ट हुआ है और रात के 12 बजे जो है ना वो रात को दोबारा जो है ना वो अदालतें ओपन हुई हैं। क्यों हुई हैं? अच्छा, अब ये बता रहा है कि अदालतें इसलिए ओपन हुई हैं कि वो टाइम जो है ना इनके पास ये था कि इन्होंने वोटिंग करवानी थी इसी दिन। हाँ, वोटिंग ज़रूर करवानी थी। अगर वो वोटिंग नहीं करवाते तो क्या नेक्स्ट डे या अगले दिन अदालत नहीं ओपन होनी थी? उस दिन उसके ऊपर तौहीन अदालत का केस लगा के उसको पकड़ लेते। पहले तौहीन अदालत का केस अदालत में लगता, उसके बाद जो है ना उसको पकड़ते। तो रात को 12 बजे कौन सी अदालत खोल के जो है ना उसके ऊपर तौहीन अदालत लगाने लगी थी। हाँ, टाइम पीरियड एक दिन था, मंडे को अदालतें खुलती, तम्बल से फर्स्ट केसेस को लगाते और उसको तौहीन अदालत करके उसको जेल में डाल देते। ये पता नहीं क्यों नहीं यार, इस भाई ने बताया कि रात को 12 बजे कौन सी अदालत खुलती है। तो लिहाजा जो है ना वो वन साइडेड नहीं होना चाहिए यार, एक प्रॉपर फैसला होना चाहिए एक कौम। क्योंकि हम इसलिए आज इतना थोड़ा सा तड़प रहे हैं कि हमारे मुल्क का जो है ना वो हर तरीके से नुकसान हो रहा है। हर बंदा एक पार्टी बना के बैठा हुआ है और पार्टी का सिस्टम जो है ना वो चल रहा है। कोई उसकी तरफ फैसला मामला आपको कोई, लेकिन मुल्क की तरफ कोई भी नहीं। यार जब भी स्पीकर ने रिजाइन दिया एंड पर उसने भी बात यही की थी कि हमें अपने मुल्क के मुफाद के लिए लड़ना है। हाँ जी, ऐसे ना, तो लिहाजा हम मुल्क के बारे में सोचे। यही बात उसने बोलकर रिजाइन कर दिया तो ठीक है, अब ये ठीक चलाते हैं मुल्क। अब ये नहीं कि इमरान खान के हम सपोर्टर हैं, हमें तो बस भैया अपना मुल्क चाहिए, ठीक तरीके से चलना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि उधर ड्रोन आए और ये ऊपर से एक्शन भी ना ले, ऐसे नहीं चलना। अगर गरीब लोग मरते हैं ड्रोनों से तो भाई इनको भी एक्शन लेना चाहिए, ऐसे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसने ये नहीं बताया कि सरदारी के हुकूमत दौर में कितने ड्रोन गिरे इधर पाकिस्तान में, कितने मासूम लोग मरे, कितने हमारे दुश्मन बने, कितने हमारे आज जिनके वो लोग बेकसूर मरे थे, आज वो बम बनकर आ जाते हैं, इधर फोड़ देते हैं उधर फोड़ देते हैं। ये भी इसकी भी कभी बताया करो। तो लिहाजा हमें तो लीडर भाई सच्चे ही चाहिए। अगर महंगाई होती है तो ठीक हो जाए, लेकिन अगर ये ठीक चलाते हैं हुकूमत तो ठीक है। अब इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक है, कर ले, ट्रेड करें, ठीक है। अब ये नहीं कि इमरान खान को भी कहते थे कि उसको ट्रेड हर मुल्क के साथ भाई प्रॉपर रखकर उनको चलना चाहिए। मामला अच्छे हैं तो हम तो भाई उनके साथ हैं, हम तो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन रहे। हम तो कहते हैं कि हम मुल्क का हिस्सा बनेंगे, जो मुल्क के लिए बेहतर होगा हमें तो वो पसंद है। बिल्कुल भाई, आप अच्छे एनालिसिस भाई आपने सुनी भाई, सैयद मुजम्मिल की भी और इन दोनों भाइयों की भी। ठीक है भाई, न्यूट्रल रहकर जो भी बात करनी चाहिए, लेकिन एंड पर मेरे भी भाई कुछ सवाल हैं। आपने इतने किए और मेरे भी कुछ हैं भाई। नहीं, मैं किसी सबसे पहले कि ये कि मैं कमेंट्स तो सारे खैर पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता, थोड़ा सा भाई बिजी इतने होते हैं कि रिप्लाई नहीं कर पाते। तो खैर इससे हटकर आपने ना भाई सबसे पहले न्यूट्रल रहकर, ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी, ना सीएम योगी, ना इंडिया, ना पाकिस्तान, ये बोलने के हम इन दोनों देशों में रहते नहीं, हम भाई तीसरी साइड पे रहते हैं। कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे भाई वाक़े हुए हैं ना दिल बहला देने वाले, कि आप उनके बारे में अंदर चले जाए ना भाई तो आपकी रूह कांप जाएगी। और वो कहाँ पर फैसले लगे हुए हैं? वो लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में भाई, कि जिनको आज भाई 10-10 साल हो गए हैं कि उनका अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये भाई मेरी बात सुने भाई, आपने ठीक है, आपने सारी बातें कर ली, मेरी कुछ बातें कर लेने दे, फिर वीडियो एंड करते हैं। इतनी सारी भाई वीडियो बन गई है। तो भाई वो जी रात 12 बजे हमारी सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है, इतवार को भाई हमारी सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है, कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना भाई। यह बात देख ले कि ये कैसे कानून है, मुझे भाई ये चीज़ की नहीं समझ। मैं कानून के हवाले से बात करता हूँ कि जब ये जो अब हमारा वज़ीर आज़म होने लगा ना, जब ये वज़ीर आला था ना, इसने मॉडल टाउन में जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे 8 के 10 लोगों को शरेआम जो है ना सामने, जिसमें हमला औरतें थी, उनको गोलियां मार दी थी। उसका केस अभी तक अदालतों में चल रहा है। मेरे भाई थोड़ा सा उसके ऊपर भी ये बयान कर देते, ये तो पार्टी, तो मैं तो इसकी पार्टी के आके ऊपर थोड़ा सा मेरा माइंड और सा हो गया कि ये उसके ऊपर क्यों नहीं बात करता। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं तोड़ा, उस वक्त किधर थे यार, बेचारा करे क्या, वो पढ़ते ही अंग्रेजों की इधर पाकिस्तान। चलो खैर, उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भाई जो भी बातें हुई हैं ना, जरूर आप अपनी भी राय का जरूर ज़ाहिर करें। जो भी एक भाई बात को पकड़ कर, जैसे पहले पकड़ते हैं ना भाई, वैसे ही पकड़ कर एक बात का जरूर जवाब दीजिएगा, न्यूट्रल रहकर, ठीक है भाई। तो वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफ़िज़।